अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 में फैक्टराइजेशन सीखी थी और जो एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं सिंपल इक्वेशन वो हमने सॉल्व की थी। और सेकंड वाले में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने जो है ना क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसमें आपके पास जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं, इनके 5 जो है ना आपको मेथड दिए हुए हैं। 5 मेथड है, उनसे 5 टाइप के क्वेश्चन है। उस हर टाइप के लिए अलग फार्मूला दिया हुआ है, आपने उस मेथड से उनको सॉल्व करना है। हम जैसे जैसे साथ साथ क्वेश्चन करते जाएंगे तो मैं आपको फार्मूला बताती जाऊँगी। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक 1 2 3 4 5 उनके लिए जो भी आपका टाइप यूज़ हो रही है फार्मूले की, पहले मैं आपको वो बताऊंगी। फिर जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। तो आप उसको आपने याद करना है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन अगर इसका सॉल्व करते हैं, आप देखिए आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन की टाइप पता होनी चाहिए कि किस टाइप का ये क्वेश्चन है, कौन सी टाइप से ये सॉल्व होगा, कौन से फार्मूले से। आप देखिए आपके पास तो क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन सॉल्व करने का फार्मूला एक्स स्क्वायर होता है ना, लेकिन हम इसमें हमारे पास वैल्यू में एक x4 है, हम यहाँ x4 लगा देते हैं। x4 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमने इस मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके लिए आपको पहले यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपने अब इस बात को गौर से देखना है। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें जो सेकंड टर्म आपको दी गई, ये सेकंड टर्म है। ठीक है, इसमें जो भी वेरिएबल दिया हुआ है, आपके पास यहाँ वेरिएबल क्या दिया हुआ है x, और इसके ऊपर पावर क्या दी हुई है 2। ठीक है, आपने इसको लेट करना होगा, लेट एक्स स्क्वायर लेना होगा आपने y के इक्वल। ठीक है, जब आप ये ले लेंगे, आपने एक्स स्क्वायर y के इक्वल ले लिया। इसी तरह देन आपको पता लग जाएगा कि आपके पास एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर आपके पास हो जाएगा वाई के इक्वल और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल। इसी तरह ये दोनों चीज़ें आपके पास फाइंड हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने जो लिया वाई ली है, और x4 मतलब कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 2 टू द 4 हो जाएगा, तो ये x4 हो गया इक्वल टू वाई स्क्वायर। जब ये दो चीज़ें y और वाई स्क्वायर आपके पास आ जाएंगी तो आपने इन वेरिएबल्स में इनको पुट कर देना है, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप देखें इसको गौर से देखें। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2x4 माइनस 11x² प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमने इसमें ये पुट करनी है चीज़ें। अब यहाँ x4 है, x4 हमने किसके इक्वल लिया है वाई स्क्वायर के। यहाँ पे आपने 2y² लिख लेना है माइनस 11x² किसके इक्वल लिया आपने y के, यहाँ y लिख लें प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। जब आपके पास इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी तो उसके बाद आपको पता है कि आपने फैक्टराइजेशन करनी होती है। तो आपके पास ये इस तरह से टर्म आती है तो आप उसको फैक्टराइज करते हैं ना, जैसे फर्स्ट वाले डिजिट को लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन के। तो 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 10। जब मेरे पास ये 10 आ जाएगा ना, तो उसके बाद आपने ये देखना होता है कि दो डिजिट ऐसे लेने हैं। अब आप ये दोनों फर्स्ट और लास्ट वाला यहाँ लिख दे बेशक, यहाँ आप इसको पुट करने 2y², यहाँ से प्लस 5 ये इधर पुट कर दिया। यहाँ का मेन मसला यहाँ पे है कि यहाँ पे आपने क्या पुट करना है, इस 11y में ऐसी क्या वैल्यू लेनी है यहाँ पे। तो दो डिजिट आपने ऐसे ढूंढने हैं जिसमें अगर आप मल्टीप्लाई, जैसे 5 टू द 10 है, तो दो डिजिट ऐसे ढूंढने हैं कि अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 10 आए, और अगर उनको प्लस या माइनस करें तो आंसर 11 आए। तो आप सोचें आपके पास एक हो जाएगा 1 और एक ले लें 10। अब देखिए 10 बंदा 10 आपके पास हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लिकेशन में हो गया। लेकिन 11 कैसे आएगा, माइनस का 11, तो उसमें भी आपको ये 1 और 10 ही लेना पड़ेगा। दोनों डिजिट एक जैसे लेने होते हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, और साइन आपका यहाँ पे यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, माइनस माइनस यहाँ पे साइन माइनस का आएगा, बड़े के साथ माइनस है, तो 10 और 1 11। अब देखिए 10 भी आ गया 11 भी आ गया, 1 और 10 से आया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 10 पुट करेंगे। अब 1 हम इसलिए नहीं पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास y है, तो हम यहाँ पे y लिख लेते हैं 1 की जगह। यहाँ 1 हो या y हो एक ही बात है, लेकिन हमारे पास y चल रहा है वेरिएबल, तो हम इधर y लिख लेते हैं माइनस 10y। 2y² माइनस y माइनस 10y प्लस 5, ये मेरे पास इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन ये आ गया। अब देखिए दोबारा से, सबसे पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देख के आपने ये सोचना है कि ये इस मेथड से होगा। ठीक है, ये आपने इसको याद कर लेना है, ये आपकी फर्स्ट टाइप है।
जो आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं 5 टाइप्स आपको दी हुई हैं इस एक्सरसाइज के लिए, उसमें ये फर्स्ट टाइप है आपकी, ठीक है। यहाँ फर्स्ट लिख लेते हैं, जब हम क्वेश्चन आगे करेंगे तो आपको सारी टाइप्स बताएंगे साथ साथ। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन में आपने सेकंड वाला टर्म देखनी है, सेकंड टर्म के साथ जो भी वेरिएबल दिया हुआ होगा आपने उसको वाई के को ले लेना है, ठीक है। और इसी तरह जो फर्स्ट वेरिएबल दिया होगा उसको वाई स्क्वायर के को ले लेना है। वाई और वाई स्क्वायर जब आपके पास आ जाएंगे तो आपने इनमें वो पुट कर देने हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर में जो है आपका वाई हो जाएगा और x4 में जो है आपके पास वाई स्क्वायर हो जाएगा। जब इस तरह से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी तो आपको आगे पता है कि आपने फैक्टराइजेशन मेथड से आपस में फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो दो वैल्यूज़ लेनी है, जो आपके पास मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और प्लस माइनस करें तो 11 आए। जब ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा उसके बाद आपको पता है इजीली आप सोल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट इसको अलग से दो, इसको अलग। अब देखें ये वाला जो पार्ट है ना आप इसके फैक्टर बना, इसमें देखें जो भी आपको कॉमन नज़र आ रहा हो, इन दोनों में से कॉमन आपको क्या लग रहा है, दोनों में y है कॉमन। अंदर आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ 2 बच जाएगा, एक y बाहर है एक y अंदर आ जाएगा, y बाहर है तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से आपके पास कॉमन क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5 2 द 10, y 7 आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 1। अब ये आपने ध्यान करना है कि ये और ये दोनों ब्रैकेट वाले जो आंसर हैं ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम होंगे तो फिर आपका आंसर ठीक होगा। अब एक तो आपने ये ले लेना है जो ब्रैकेट से बाहर है, y माइनस 5, ये एक आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा एक साइड, और दूसरा आपके पास आ जाएगा 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके पास ये दो इस तरह से आ जाएंगे तो उसके बाद आपने यहाँ से इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने इसकी दो साइड्स ले लेनी है इस तरह से, ठीक है। जैसे आप y की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक साइड पे लिखें y माइनस 5 इक्वल टू 0, दूसरी साइड पे लिखें 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मैंने एक साइड पे ये वैल्यू लिखी है, एक साइड पे ये, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी, आपको अच्छे से पता है कि y इधर ले लेंगे, माइनस 5 दूसरी साइड पे ले जाएंगे, प्लस का 5 हो जाएगा, ये y एक आपके पास आ जाएगा। इसी तरह इधर देखिए 2y है आपके पास, माइनस का मान दूसरी साइड पर लेके जाए, पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। अच्छा अब ये वाला 2 आप इसके साथ डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पे इधर भी डिवाइड करें और इधर भी डिवाइड करें, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो y यहाँ पे आपके पास 1/2 हो जाएगा। ये दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई। जब आपके पास ये आंसर आ जाए, y की दोनों आंसर y के आ गए, ठीक है। अब आपको याद होगा कि आपने y किसके इक्वल लिया था स्टार्ट में, तो आप देखेंगे आप क्वेश्चन में कि आपने y किसके इक्वल लिया था, y तो आपने x स्क्वायर के इक्वल लिया था। तो आप वापस उसको अपनी जगह पे वापस चेंज करें, ठीक है। वो आप दोबारा से रिप्लेस कर देना है, यहाँ पे आप लिखते हैं रिप्लेस करें। अब y, इस y को y किसके इक्वल लिया था आपने, एक्स स्क्वायर के, तो आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू यही वाला आंसर जो 5 है आपने यहाँ लिख देना है। ये देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, और इससे दूसरी साइड पे भी यहाँ पे भी आपने रिप्लेस करना है, वापस अपनी जगह पे उसको लेके आना है। इस y के लिए आपका एक्स स्क्वायर था, ठीक है, बोथ साइड पे एक्स स्क्वायर ये 5 ऐसे की वैसी वैल्यू और इस y की भी 1/2 ऐसी वैल्यू। आपको आप समझ आई बात की कि ये y कौन सा है, ये y वो है जो आपने एक्स स्क्वायर के इक्वल लिया था यहाँ पे, तो हमने वापस रिप्लेस कर दिया उसको, y को एक्स स्क्वायर को वापस लेके आ गए हैं। अब जब हम इसको वापस लेके आ गए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर मेरे पास 5 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अब यहाँ स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड पे ले लेती हूँ। यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले लूँगी एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और 5 का भी स्क्वायर रूट, ठीक है। या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का भी स्क्वायर रूट। आपको यहाँ पता है कि जब आप इधर कट कर दोगे तो एक्स आ जाएगा, और यहाँ आपके पास एक दफ़ा पॉजिटिव में भी आ जाएगा, नेगेटिव में भी आ जाता है आंसर, ठीक है। और इस तरफ भी आपके पास ये से कट हो जाएगा, यहाँ एक्स आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव 1/2 इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास देखें ये एक एक्स ये आया, एक एक्स ये, तो ये आपका सोल्यूशन सेट है। तो यहाँ पे आप लिख दें सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट और प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया। चलिए जी अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अब इसमें 2x4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4 दिया हुआ है। अब ये आप देखें कि यहाँ पे आपको पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको पहले अरेंज करने के लिए पहले क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे 2x4 ये इधर ले आए, माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा
माइनस का 4 इस तरफ आगे प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन अरेंज हो गई। उसके बाद आपको पता है हमने लेट कर लेना है कि जो आपके पास एक्स स्क्वायर है वो वाई के इक्वल, देन जो x4 है वो आपके पास वाई स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी तो आपने इजीली इस अपने क्वेश्चन में आपने ये चीज़ें पुट कर देनी है। x4 की जगह पे वाई स्क्वायर और x स्क्वायर की जगह पे वाई, यहाँ 2, यहाँ पे मैं पुट करूँगी वाई का स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये y क्यों पुट किया, x स्क्वायर y की जगह पे, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब आपको पता है क्या करना है कि आपने फैक्टराइजेशन मेथड करना है, 4 टू द 8 आपके पास आ जाता है। अब दो वैल्यूज़ ऐसी ढूंढें कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 आता हो और अगर प्लस करें या माइनस करें तो 9 आता हो। तो इसमें भी आपके पास 1 और 8 ही आएगा, 8 वन दा 8 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे 8 वन दा 8 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, माइनस का 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप 1 और 8 आप पुट करेंगे, 1 की जगह पे आपने y पुट करना होता है, 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 8y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपने दोनों चीज़ें वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी, 9y की जगह पे 8 और y पुट कर दिया, प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 आएगा, 8 वन दा 8 4 टू द 8 जो आप मल्टीप्लाई करेंगे। आप पेयर बना लें, ये एक पेयर ये बना लें, एक पेयर ये, इन दोनों में से कॉमन ले लें, 2 आपके पास यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे अंदर आपके पास 2y स्क्वायर है ना, तो 2 आपने यहाँ पे कॉमन, 2 के बजाय आप यहाँ पे y कॉमन ले लें, y कॉमन ले लें, अंदर आपके पास 2 बचेगा, एक y बचेगा और 1 y वन दा 1। ठीक है, इन दोनों में भी आप जो है ना -4 कॉमन ले लें, अंदर 4 टू द 8 y माइनस 1। ये ध्यान रखना है कि ये और ये दोनों सेम आने चाहिए। अब एक दफ़ा बाहर वाली वैल्यू लिख लें y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी साइड पे आप लिख लें 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यूज़ आपने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, इनका आंसर निकालें, y इज इक्वल टू माइनस का 4 इस साइड पे आके पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, ये आपके पास एक y आ गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, नेगेटिव का y उस साइड पे ले जाएंगे, पॉजिटिव का y हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास y लिखा रहेगा, 2 उस साइड ले जाए 1/2 हो जाएगा, ये दूसरा y आपके पास आ गया। जब दोनों y आपके पास आ जाएंगे, आपको आगे क्या करना है, रिप्लेस करना है अपनी वापस से पोजीशन में। वो आपने क्या पोजीशन वापस किस उसमें लेके आना है, जैसे कि आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, ठीक है, वो आपके पास किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर देखिए आप वाई के इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, तो वापस आपने एक्स स्क्वायर के इसके इक्वल है ना, ये आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, और इस साइड पे आपने भी रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर किसको इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो दोनों साइडों पे आपने यहाँ पे लिख लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू यहाँ प्लस माइनस आपके पास ये जो इसका स्क्वायर आएगा 2 आएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, और दूसरी साइड पे यहाँ पे जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आपका x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट आएगा। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1/2, ये आपका सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए जी, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें, 5x 1/2 इक्वल टू 7x 1/4 माइनस 2। ठीक है, पहले तो इसको अरेंज कर लें, वापस 5x 1/2, इसको इस साइड ले माइनस 7x 1/4, यहाँ पॉजिटिव का 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई आपके पास। उसके बाद आपने लेट करना है। ठीक है, लेट क्या करना है आपने कि x आपके पास सेकंड वाली वेरिएबल में देखें क्या दिया हुआ है, 1/4 दिए हुई पावर, तो आपको पता है कि वो y के इक्वल होती है। इसी तरह जब x 1/2 है तो वो आपका y इसके y स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ आपने ले ली। जब आपने ये ले ली तो आपने इनको पुट कर देना इक्वेशन के अंदर। 5x 1/2 है, 1/2 किसके इक्वल है, y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7। अब 1/4 x 1/4 किसके इक्वल है, y के, तो यहाँ y आ जाएगा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आपके पास इक्वेशन बन गई है। अब आपने फैक्टराइजेशन करनी है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 टू द 10। फर्स्ट क्वेश्चन हम इस सॉल्व कर चुके हैं।
इसी तरह हमने फैक्टराइजेशन की थी। अब देखिए यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करने से कोई ऐसे 2 डिजिट लेके मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और अगर प्लस माइनस करें तो उसका आंसर 7 आना चाहिए दरमियान वाला। तो आपने कौन सी डिजिट ऐसे लेने हैं, 5 और 2 ले लें। तो यहाँ पे 5 2 था, आपके पास 10 हो जाएगा। और अगर 5 और 2 को माइनस माइनस लगाए, माइनस माइनस जो है यहाँ साइन माइनस का आएगा, 5 माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस का 7। अब मेरे पास 5 और 2 दो वैल्यूज़ आ गई, यहाँ मैं पुट कर लेती हूँ। फर्स्ट डिजिट वैसे का वैसे आता होता है, लास्ट डिजिट भी वैसे का वैसे आता होता है। दरमियान में हमने ये दो वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। वो आपके पास है -5y -2y। 5 2 7 हो जाएंगे और 5 2 10 हो जाएगा। इनकी पेयरिंग कर लें, यहाँ कॉमन ले लें 5y। ठीक है, 5y कॉमन, अंदर आपके पास y बचेगा और यहाँ पे आपके पास 5 बचेगा। ठीक है, क्योंकि इसका बाहर यहाँ पे 2 बाहर ले लें, सही है। अंदर आपके पास क्या बचेगा, 5 1 5, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 1 2। ठीक है, अब देखें इसमें ये पेयर और ये पेयर सेम है, बाहर वाला 5 y -2 ले लें। ठीक है, ये आपके पास एक पेयर आ जाएगा, दूसरा पेयर आपके पास y -1 है, या y -1 ले लें। अब आपने दोनों को अलग कर लेना है। ये देखिए 5y -2 = 0 और इधर y -1 = 0। ठीक है, आपने यहाँ क्या करना है, y की वैल्यू लेनी है, तो 5y इधर लिखा रहे, माइनस का 2 उस साइड पे ले जाएं, प्लस का 2 हो जाएगा। या इसके नीचे 5 ले लें, इसके नीचे 5 से 5 कैंसिल कर लें, तो आपके पास y आ जाएगा 2/5। ठीक है, एक ये आ जाएगा। दूसरी साइड पे y माइनस का 1, उस साइड पे जाके पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। एक आपके पास y 1 आया है और एक आपके पास y जो है वो 2/5 आया है। आपको आगे पता है कि आपने रिप्लेस करना है। रिप्लेस किसके साथ करना है, जो आपके पास x की वैल्यू थी, ऊपर आपने x क्या लिया था, x 1/4 y के को लिया था, तो यहाँ पे हमने लिख लेना है x 1/4, y का आंसर क्या आया है 2/5। ठीक है, इसी तरह इस साइड पे भी x 1/4 का आंसर क्या आया, मतलब y का आंसर 1। ठीक है, ये तो आपके पास सिंपली वैसे ही आ जाएगा, जैसे x 1/4 है पावर, तो आप इस पावर को बोथ साइड पे लिख लें। ये 1/4 है ना, आप दूसरी साइड पे भी इस पावर को यहाँ 1/4 पावर यहाँ पे ऐड कर दें, 1/4 लिखा रहा है, इसके ऊपर भी ऐड कर दें। ठीक है, अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगी, यहाँ x आपके पास बचेगा और यहाँ 1 के पावर आपकी 4 आ जाएगी। तो 1 की पावर 4 टाइम 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 ही आता है, तो x हमारे पास 1 ही आ जाएगा, सिंपल। इसी तरह दूसरी साइड पे देखिए, यहाँ x 1/4 और 2/5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ x 1/4 लिख के यहाँ 2/5, बोथ साइड पे आपने 4 यहाँ भी लेना है, 4 यहाँ भी लेना है, दोनों की पावर में आगे ऐड करना है। अब हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, इधर से इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब x 1/4 की पावर 4 है और यहाँ 2/5 की पावर भी 4 है। ठीक है, अब ये 4 से तो 4 कट हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 4 है और 5 की पावर भी 4 है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 to the 4 4 to the 8 to the 16, आपका ऊपर 16 आ जाएगा। इस तरह 5 को भी आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 625 आएगा। तो ये आपका एक x 16/25 आया। ठीक है, और दूसरे x की वैल्यू आपके पास 1 आई। ये दोनों आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 3। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सेम वही मेथड है, पहले अरेंज कर लें, x 2/3 प्लस 54 = 15 x 1/3। ठीक है, अब इसमें आप देखें कि आपने क्या करना है, इसमें कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको अरेंज करेंगे तो पहले आपके पास क्या आएगा, x 2/3। ठीक है, यहाँ पे लिखें x 2/3, उसके बाद ये इधर से यहाँ पे आएगा -15 x 1/3। ठीक है, प्लस का 54 यहाँ लिख देंगे = 0। आगे आपको पता है हमने लेट करना है, लेट करेंगे, ये x 1/3 लेट करना होता है, x 1/3 लेट करेंगे y के इक्वल आ जाएगा, इसी तरह से। और x जब 2/3 देन यहाँ लिखें, देन x फिर 2/3 किसके हो जाएगा, y² के इक्वल। इसको आपने पुट कर लेना वैल्यू में। आपके पास क्वेश्चन x 2/3 है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, y² x 2/3 किसके इक्वल है, y² के, मैं y² लिख लिया,
15 x1/3 किसके इक्वल है, y के, यहाँ y लिख देंगे प्लस 54 इक्वल टू 0। ईजीली आपने ये कर लेना है सॉल्व, ठीक है। सिर्फ आपने यहाँ पे जब वैल्यू पुट कर ली ना, उसके बाद कोई मसला नहीं। अब आपके पास यहाँ 54 है, 54 मतलब 54। अब दो आपने ऐसे डिजिट लेने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 54 आ जाएगा और प्लस माइनस करें तो 15 आता हो, ठीक है। तो अब कौन कौन सा लेंगे आप, 6 9 ले लें, 6 9 54 आ जाएगा, और 6 और जो है 9 को हम प्लस करेंगे तो वो आपके पास 15 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 15। अब यहाँ पे 6 9 ले लेते हैं तो हम यहाँ पुट करते हैं y² माइनस लास्ट वाला भी यहाँ लिख लें 54, दरमियान में हमें 15 की जगह पे 6 और 9 पुट करना है, तो 6y माइनस 9y। अब हमने इनकी और इनकी पेयरिंग कर लेनी है, ठीक है। ये 0 हटा दें यहाँ से, इन दोनों की पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, y कॉमन ले लूँगी, बाहर आ जाए, अंदर आ जाएगा y यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 6। इन दोनों में से भी 9 मैं कॉमन ले लेती हूँ, अंदर आ जाए, बाहर y आ जाएगा, और 9 6 54। आप देखें ये और ये सेम है मेरे पास, तो एक साइड पे लिख लेंगे y माइनस 9 जो बाहर वाली वैल्यू है, और एक साइड पे लिख लेंगे y माइनस 6, ठीक है। अभी तो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई, आगे आपको पता है क्या करना है, y माइनस 9 इक्वल टू 0, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसमें तो आपको आसानी से आएगा, माइनस 9 उस साइड पे ले जाएं, पॉजिटिव 9 y एक आ गया, और y इधर माइनस 6 उस साइड पे ले जाएंगे तो पॉजिटिव का 6, ये 2 y मेरे पास आ गए। जब ये दो मेरे पास सोल्व हो जाएंगे तो आपको आगे पता है कि मैंने इसके बाद रिप्लेस करना है। अब रिप्लेस करने के लिए मुझे वापस ऊपर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि मेरे पास y क्या था। y देखने के लिए मैं ऊपर जाऊंगी, मेरे पास y x1/3 के इक्वल है, तो मैं बोथ साइड पे x1/3 इक्वल टू 9, x1/3 इक्वल टू 6 ले लूँगी, ठीक है। जो उधर वैल्यू y दी होगी ना ऊपर, आपने वही लेके और वहाँ पे पुट कर देनी होती है वैल्यू, ठीक है। अब मेरे पास जब ये रिप्लेस हो जाएगा तो मैंने इसके आंसर निकाल लेने हैं। आपको पता है कि आगे आपने क्या करना होता है, 1/3 जब इस साइड पे 3 है, आपने यहाँ भी 3 लेना है और यहाँ भी 3 लेना है, तो x1/3 मल्टीप्लाई 3 और 9 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ करिए, इससे कट जाएगा, 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 9 9 दा 81 और 3 दा 729, ठीक है। ये हो जाएगा 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से x मेरे पास आ जाएगा 729। अब दूसरी साइड पे 6 वाले साइड पे रिप्लेस किया हमने, यहाँ x 1/3 है तो इस साइड पे भी 3 ऊपर लेंगे और इधर 6 की पावर भी 3 लेंगे, तो x1/3 मल्टीप्लाई 3 और 6 की पावर 3, 3 से 3 कट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 को 3 टाइम करेंगे तो मेरे पास 216 आ जाएगा, एक x मेरे पास 216। तो ये मेरे पास इसका आंसर सॉल्यूशन सेट में क्वेश्चन नंबर 4 का 729 और 216 आया है। चलिए जब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब इसमें देखें, क्वेश्चन में आपने पहले, आपको पता है कि अरेंज करना है क्वेश्चंस को, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं। 3x माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 x के। अब 3x का स्क्वायर माइनस 2, ये इस साइड पे ले आए, माइनस 8x माइनस 1 प्लस का 5 इक्वल टू 0, अरेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि इसके ऊपर पावर क्या दी हुई है, जो दरमियान वाला वेरिएबल है x माइनस 1, हमने इसको लेना होता है y के इक्वल, लेट कर ले। देन x माइनस 1 आपके y के इक्वल है, तो x माइनस 2 क्या होएगा, आपको ऑटोमेटिकली पता है वो y² के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमने पुट कर लेना है इसके अंदर इक्वेशन में, 3x माइनस 2 है तो हमने क्या पुट करना है, y का स्क्वायर माइनस 8, यहाँ पे x माइनस 1 किसके इक्वल है, y के, तो यहाँ y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये जी आपकी अरेंज हो गई। अब फैक्टराइजेशन कर लें, 5 से 15, तो अब दो वो ढूंढें ऐसे जो मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, और अगर उसको प्लस माइनस करें तो 8 आए। तो हम 5 और 3 ले लेते हैं, 5 3 दा 15 हो जाएगा, और 5 और 8 को जब वो करेंगे, 5 और 3 को माइनस माइनस प्लस, 5 3 दा 8, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू ऐसे लिख लें, 3y का स्क्वायर प्लस 5 ऐसे लिख लें, ठीक है। दरमियान में अब हमने 5 और 3 पुट कर देना है, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ माइनस 5y माइनस 3y, ठीक है। अब मुझे पेयरिंग करनी है इन दोनों की, इन दोनों की पेयरिंग करूँगी, तो यहाँ मेरे पास कॉमन क्या आएगा, y कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन ले लेंगे, अंदर यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, 3y माइनस 5, क्योंकि यहाँ y बाहर आया हुआ है।
अब इन दोनों में से मैं कॉमन लेती हूँ 1, ठीक है, माइनस का 1। अंदर मेरे पास क्या बचेगा, ये 3y पूरा का पूरा आ जाएगा और यहाँ से प्लस माइनस माइनस 5। अब देखें ये पेयर और ये पेयर सेम है और बाहर वाला एक दफ़ा हम यहाँ ले लेते हैं y इज इक्वल टू -1 और दूसरी साइड पे 3y -5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों मैंने ले ली, अब मैं इनको सॉल्व कर लेती हूँ आगे। तो यहाँ मेरे पास y इज इक्वल टू -1 है ना, तो ये मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, सॉरी यहाँ y -1 इक्वल टू 0 है, तो ये y उस साइड पे जाके पॉजिटिव का 1, मेरे पास y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब 3y -5 इक्वल टू 0 है, तो 3y और -5 उस साइड लेते हैं, पॉजिटिव का 5 हो जाएगा। 3 इसके नीचे लिख रहे हैं, इधर भी लिख रहे हैं, 3 से 3 कैंसिल, y मेरे पास क्या आ जाएगा 5/3। ये दो चीज़ें मेरे पास आ गई। इसके बाद आपको पता है कि हमने क्या करना होता है, हमने इसके बाद रिप्लेस करना होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं रिप्लेस। आपको पता है कि आपके पास जो y आया हुआ है, y को किससे रिप्लेस करना है आपने, ऊपर देखिए आपके पास y में आपने क्या लिया था, y को x-1, तो यहाँ पे मैं x-1 से इसको रिप्लेस करूँगी। अच्छा, x-1 इक्वल टू मेरा पास पहले क्या आंसर आया है 1, तो इसके 1 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ x-1 y को रिप्लेस किया तो यहाँ क्या आया 5/3। ये मेरे पास दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दी, यहाँ y 1 और यहाँ y 5/3, x-1 के साथ रिप्लेस हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब मेरे पास जब आपको पता है कि इन्वर्स है ना, ये इन्वर्स वाली वैल्यू में क्या होता है, वो 1/x के इक्वल होती है, ये इसको 1/x बना देते हैं और ये 1 के इक्वल, तो ये मेरे पास इस 1 का कोई वो नहीं है इशू यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू मेरे पास 1 ही आंसर आ जाएगा, 1/x हो या x एक बार, ठीक है। अब इस साइड में देखें यहाँ इन्वर्स है, यहाँ मैं इसको 1/x के फॉर्म में ले आती हूँ। अब मेरे पास यहाँ 5/3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इसकी वो कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 1 3 एक साइड पे हो जाएगा और दूसरी साइड पे 5x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5x इस साइड पे लिख लें, 3 एक साइड पे, तो इसके साथ भी 5 लिख दें, इधर भी 5, ये 5 से 5 कट जाएगा, x इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, और जब आप इन्वर्स में रेसिप्रोकल फॉर्म में करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। अब एक x 3/5 है, x है, तो यहाँ सोल्यूशन सेट मेरे पास निकला है 1 और दूसरा निकला है 3/5। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक अपने सॉल्व कर लिए हैं। तो इसमें आप ये देखें कि ये हमारा सिर्फ फर्स्ट टाइप हुई है, ठीक है। अब देखें बुक में ये 1 2 3 4 5, ये 5 तक हमने सॉल्व किए हैं और ये आपकी फर्स्ट टाइप के साथ हमने सॉल्व किए हैं, जो कि आपके पास थी ax4 + bx + c इक्वल टू, बहुत इजी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो दरमियान वाली वैल्यू होती है उसको y के इक्वल लेना होता है और इसको y² के इक्वल लेना होता है, तो उसको पुट करके फैक्टराइजेशन करनी होती है। ये फर्स्ट हमने 5 कर लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले 5 करेंगे और फिर नेक्स्ट में अगले 5 क्वेश्चन करेंगे। बस आपने जो है ना अपनी टाइप्स हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।